हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ चुके थे और उसमें हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन, सारी चीज देखे थे और क्वेश्चन नंबर 1 भी देखे थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ज्यादा बात हम लोग पसंद नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, प्रश्न वाले 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आकृति 8.1 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, इस प्रकार से हम लोग को फिगर दे दिया गया है, तो इसमें हमें निकालना है। तो हमें 10p, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फिगर में हम लोग को सबसे पहले, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर दो भुजा तो पता है, तीसरा भुजा पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जो है, हमें किन किन चीजों का जरूरत पड़ता है उसको ध्यान दीजिए। 10 का बात कर रहा है और कोट का बात कर रहा है। तो अब देखिएगा 10 थीटा होता है आपका p बाय क्या होता है b। ठीक है, 10 थीटा क्या होता है p बाय b, यानी कि लंब बटा आधार। हिंदी भाषा में बता दे तो ये क्या हो गया, लंब बटा क्या हो गया होगा, आधार होता है। ठीक है, तो उसी का कोट जो है जस्ट उल्टा होता है, कोट होता है b बाय p, यानी कि हो गया ये आधार बटा लंब। अब देखिए फिगर में देखिएगा, आपको लंब मिला हुआ है, कर्ण मिला हुआ है, आधार नहीं मिला हुआ है। तो सबसे पहले आधार ढूंढते हैं। आधार ढूंढने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। कर्ण कितना है, 13 है, 90 के सामने वाला 13। लंब कितना है, 12 है। आधार कितना है, QR। इसका करेंगे तो 169, इसका वर्ग करें 144। 13 का वर्ग पता होगा 10 क्लास में, 13 गुना 13 करोगे तो 169, 12 गुना 12 करोगे 144। अब ये आ गया QR, इसको इधर भेज दीजिए। 169 माइनस 144 बराबर QR। माइनस कीजिएगा, आपका स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर लगा दो, यहाँ आ गया 25। अब जो है QR स्क्वायर इधर भेज दोगे तो लग जाएगा रूट 25 का होता है आपका 5। तो QR आपका कंप्लीट। ठीक है, कोई सोचने की जरूरत है नहीं, खत्म। अब देखिए आपको मिल गया QR, कितना मिल गया, 5। अब जो है प्रश्न अनुसार, अगर हम यही जस्ट यहाँ पे बना देते हैं, बगल में ही दिख रहा है, तो प्रश्न अनुसार आप ध्यान दीजिएगा। तो हमें जो है यहाँ पर सॉल्व करना है 10p माइनस कोट आर। 10p या जिस भुजा, याद रखना जिस कोण को देख रहे हो आप, ध्यान से सुनो, जिस कोण को बात कर रहा है उस कोण के साथ वाला जो भुजा होता है, अगर P का बात कर रहा है तो P के साथ जो भुजा है, ये वाला भुजा ये आधार होगा और ये वाला क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। तो यानी कि अगर हम लोग देखें इसका फॉर्मूला, हम लोग क्या देखें, P बाय B, यानी कि लंब बटा आधार। ये तो आधार हो गया बोल दिए, तो लंब क्या हो गया, QR कितना निकलाए थे, 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका QR बटा लंब कितना, लंब हो गया QR, आधार हो गया PQ माइनस जस्ट इसका उल्टा, कोट क्या है, उल्टा है, उल्टा है तो यहाँ लिखोगे PQ बटा क्या हो गया QR कितना है 5, PQ कितना है 12, PQ कितना आप क्या आ गया 12। अब वहां पर ध्यान दीजिएगा तो जस्ट इसका उल्टा होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमको मिस्टेक लगा, क्यों लगा ध्यान दो। हम लोग जो है P के अनुसार इसको माने हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है R के अनुसार ये आधार होगा और ये क्या होगा, लंब। तो आधार होता है पहले, आधार मतलब फिर यहाँ आ गया QR और लंब आ गया आपका PQ। ठीक है ना। अब आपका आ जाएगा यहाँ से डायरेक्ट, ये भी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 12 इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, समझ में आया, क्वेश्चन खत्म। अगर डायरेक्ट आप लोग देखिएगा आंसर कितना आ गया, यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ गया 0। QR बटा PQ माइनस QR बटा PQ, आंसर कितना आ जाएगा 5/12, 5/12 आ गया 0, खत्म। ठीक है, अब जल्दी से इसको उतार लीजिए, एक बार देख लीजिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, 5 निकाल दिए, इधर सोल्व कर दिए, खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अरे चुटकी ने नहीं हटा, एक मिनट 3 अपने सामने आके देख लीजिए। ठीक है, जादू भी आता है यहाँ पर एडिट क्या होगी, यहाँ पर देखो साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर परिकलित कीजिए, यानी कि मान ज्ञात करना है, किसका
कोस ए और टेन ए का, ठीक है। तो हमें जो दिया गया है यहाँ पर, सबसे पहले इसको ध्यान दो, यहाँ पर हमें दिया है साइन ए बराबर, यहाँ पर 3 बटा कितना दिया गया है 4। तो हमें पता है साइन का वैल्यू जो होता है साइन थीटा बराबर होता है, ये होता है आपका लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है कर्ण, यानी कि आपको क्या मिल चुका है, आपको मिला है लंब मिल गया है, आपको लंब मिल गया है, यानी कि P बराबर मिल गया है 3, और कर्ण भी मिला हुआ है आपको H बराबर मिल गया है 4। आपको क्या नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है आधार। क्या नहीं दिख रहा है आधार। जल्दी से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके इसका आधार निकाल लेते, तो देखो कैसे निकलेगा। इसमें हम लोग लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखिए कर्ण जो है वह है 4, लंब कितना है 3, आधार हमारे पास पता नहीं है, तो आधार को हम लोग मान लिए आधार ही मान लेते हैं। ये हो गया 16, ये हो गया 9, ये हो गया आधार। यहाँ पे 9 को इधर ले लाएंगे तो 16 माइनस 9, ये आपका आ गया यहाँ पर आधार, ठीक है। 16 में से 9 घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा बाबू लोग, 16 में से 9 घटा दिए तो कितना आ गया 7। इधर भेज दीजिएगा तो हो जाएगा √7। ये क्या हो गया, इसका आधार हो गया, आधार आ गया आपका √7। ठीक है, यहाँ पर आधार आ गया आपका √7। आधार कितना आया √7। अब देखिए प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है, कोस ए। कोस क्या होता है, कोस का फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको याद रखना है, अभी बताए थे। कोस हो जाएगा आपका B/H। क्या होता है B/H। B मतलब क्या हो गया आधार, B मतलब क्या हो गया आधार। आधार कितना है आपका, आधार है √7, H कितना बाबू 4, खत्म। आगे आपका क्या हो गया tan A, ये होता है P/B। P कितना है आपका, P आप शुरू में देख लीजिए 3, और B आप कितना निकाले हैं √7, खत्म। ये तो निकालना था, ठीक है, क्लियर। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। 2 क्वेश्चन के बाद आते हैं, वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे, तो छोटा छोटा हल में ठीक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बता दिए, 3 बता दिए, क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। जस्ट नीचे आ जाएगा इसका वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके, डिस्क्रिप्शन में अगर मैं लिंक दे रहा हूँ तो वहाँ जाके आप क्वेश्चन नंबर 4, 5 देख लीजिएगा।